चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बेसिक्स बताऊंगा आज, क्या क्या इसमें आता है। सारी शेप्स के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी शेप्स होती हैं और किस तरीके से शेप जुड़कर नई शेप्स बनाती हैं। समझा कैसे जाता है, कब कब सरफेस एरिया निकालना है, कब कब सरफेस एरिया निकालना है, कब वॉल्यूम निकालना है, ये सब चीजें इसमें पता लग जाएंगी। सबसे पहले क्यूब के बारे में, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब क्या है, हिंदी में घन कहते हैं। इसकी सारी डायमेंशंस बराबर होती हैं, सारी की सारी डायमेंशंस। इस साइड नहीं बोला जाता, इनको डायमेंशन बोला जाता है। ये सब बराबर होती है, इसको ए माना गया है। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है, अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 6a स्क्वायर। अगर इसका सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 4a स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम निकालना है वो होता है इसका एक ही। कौन का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया कह दो या टोटल सरफेस एरिया कह दो, वो सेम होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब इसमें फिगर में पता लगेगा। लेटरल सरफेस एरिया होता है ये वाली चीज, ये जो जैसे कमरा होता है, कमरे में दीवारें होती हैं, इसमें छत और फर्श शामिल नहीं होता, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। वैसे इसमें है, देखो इसमें भी वही चीज आएगी। इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, लेटरल सरफेस एरिया अलग होगा। अगर इसका ये वाला हटा दिया जाए, अगर ये वाला हटा दिया जाए और ये वाला हटा दिया जाए तो ये लेटरल सरफेस एरिया रह जाता है। पीछे की दीवार, आगे की दीवार, साइड की दीवार, ये वाली दीवार, सारी क्या है, लेटरल सरफेस एरिया होती है। इसको बोलते क्या है, पहले पता होगा, 8वीं में भी इसका नाम आया हुआ है, क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभ। इसको क्यूबॉइड कहा जाता है। और इसलिए इसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहा जाता है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना जाए तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2LB BH और 2LB BH HL। और इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाए तो होता है 2H L प्लस में B। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी लेटरल सरफेस एरिया के साथ फ्लोर ले लिया जाता है, फर्श ले लिया जाता है, छत ले ली जाती है, मतलब टॉप ले लिया जाता है, बॉटम ले लिया जाता है। तो क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विद टॉप क्या होगा, तो भाई लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस में ये ले लिए जाएंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, L और आ रहा है B, तो इसमें क्या ले लिया जाएगा, LB। उसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया विद बॉटम निकाला जाए तो क्या होगा, 2H L प्लस में B, और ये भी LB होगा, L और B तो है, तो ये ले लिया जाएगा। फिर आता है हमारे पास कॉन, इसको बोलते हैं कॉन, शंकु। ये इसकी रेडियस होती है, हाइट, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए पता होना चाहिए कैसे निकलती है।
एच की स्क्वायर आर की स्क्वायर, और अगर एच निकालना है तो क्या होगा, तो होगा हमारा एल की स्क्वायर आर की स्क्वायर, और अगर निकालना है आर तो क्या होगा, तो एल की स्क्वायर और एल की स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम के बारे में कहा जाए, इसका तो वॉल्यूम लिखा ही नहीं, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच। घनाभ का जो कीवर्ड का वॉल्यूम होगा वो एल बी एच होगा। तो कौन के बारे में, एल एच आर अगर निकालना है तो ये सभी प्रॉपर्टीज लगेंगी, और अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर एच। अब इसमें भी टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, इसमें लेटरल नहीं बोलते, कर्व बोलते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकाला जाए तो क्या होगा, ये हमारा इसका कर्व होता है, कर्व एरिया होता है, और नीचे का जोड़ दिया जाता है इसमें, और नीचे है क्या, नीचे है जी सर्कल। तो सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर एल, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा, पाई आर एल। ये सभी चीजें इसमें निकालनी पड़ेगी। फिर ये है स्फीयर, सर्कल जैसा दिख रहा है, वो बोर्ड पे बना हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हिंदी में गोला। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें सरफेस एरिया होता है, ना इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है और ना ही इसमें होता है कर्व, सिर्फ सरफेस एरिया होता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में देखते हैं, तो ये है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इसका आधा मतलब अर्ध मतलब आधा, और गोला अर्ध गोला हेमिस्फेयर। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो आधा हो ही जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व आ जाएगा। ये होता है कर्व, जो घुमा हुआ हिस्सा होता है ना किसी भी फिगर का, गोल फिगर का होता है तो उसे कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं, चौकोर फिगर का होता है तो उसे लेटरल सरफेस एरिया कह देते हैं। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया, जो कि 4 का काट दिया जाए बीच में तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई, लेटरल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये वाला तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ऊपर वाला और जुड़ जाएगा, ये सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 पाई आर। ये सब चीजें हैं। फिर बात करते हैं हम इसके सिलेंडर की। बेलन, दोनों से सही ही समान है, सिलेंडर और बेलन ना। ये जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया इसमें भी देखो, ये घुमा हुआ हिस्सा क्या है, ये घूम रहा है, जो कोई डब्बा होता है तो डब्बे के चारों तरफ होता है ना, घुमा हुआ हिस्सा होता है, तो वही होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई आर एच। लेकिन टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो कर्व तो तुम जोड़ोगे ही जोड़ोगे, कर्व जोड़ना ही पड़ता है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। नीचे एक सर्कल है
ऊपर एक सर्कल है, तो 2 सर्कल हो गए ना, तो दोनों को जोड़ दो तो 2 सर्कल आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, 2 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, एच और आर, तो डायरेक्ट ये भी लग सकता है। ये सभी चीजें लग सकती हैं। उसके बाद अब इन शेप्स को जोड़ा जाएगा। ये तो तुम्हें पहले भी आता था 9th क्लास में, सारे फॉर्मूले याद करवाए होंगे। अब सारी शेप्स जोड़ी जाएंगी। तो अब शेप्स को जोड़ना सीखेंगे। किस तरीके से 2 शेप जुड़कर एक नई शेप तैयार करती हैं और कैसे कैसे उनकी चीजें निकाली जाती हैं। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीजें सीखेंगे। इसमें 2 शेप जुड़ी हुई हैं। ये वाली जो शेप है वो कौन है, और ये जो है सॉलिड शेप, ये हेमिस्फीयर है। ध्यान से समझ लेना, यही क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में। इसमें सिंगल शेप्स के क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें कौन जुड़ गया, इसमें ये जुड़ गया, वो किसी भी तरीके से सीबीएसई वाले घुमा देते हैं क्वेश्चंस को। ये कौन है, तो कौन के बारे में तुम्हें पता है, वॉल्यूम के बारे में पता है, और कर्व। तो इस सॉलिड शेप का अगर वॉल्यूम निकालना है, इसको हम टॉय भी बोल देते हैं, 10th क्लास में ज्यादातर इसको टॉयज बोला जाता है। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो 2 शेप है हमारी, जो कि एक तो शेप बन रही है कौन सी, हेमिस्फीयर, दूसरी शेप बन रही है कौन। अगर तुम्हें इन दोनों शेप्स का वॉल्यूम पता है तो इनको जोड़ सकते हो। तो वही मैंने बताया, 2 पाई आर क्यूब, और इसका कौन का क्या होता है 1/3। ये वॉल्यूम होता है इसका, शायद नहीं लिखा होगा पिछले उसमें, लेकिन कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर एच होता है। इन दोनों को जोड़ दोगे, और अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन अगर मानो कि इसका हमें सरफेस एरिया निकालना, वो कहते हैं जी सरफेस एरिया निकालो, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, कौन का टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं और हेमिस्फीयर का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सरफेस एरिया निकालना है तो देखो, इसका कर्व लगेगा, इसका कर्व लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है, जब इसको जोड़ा गया है, तो इसका बेस तो खत्म हो गया ना। इसका भी हो गया, हेमिस्फीयर का भी हो गया, कॉन का भी हो गया, तो दोनों का जो बेस है वो खत्म हो गया, तो इसका कर्व लगेगा और नीचे का लगेगा। दोनों का जब कर्व जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा सरफेस एरिया। और वैसे भी सरफेस एरिया वो होता है जो हमें दिखता है, यही तो दिखेगा हमें। अगर मान लो मैं इस फिगर को जोड़ दूं तो इसका यही हिस्सा तो दिखेगा, ये ऊपर का हिस्सा, और जो दिखेगा वो सरफेस एरिया होगा। तो भाई इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस में डायरेक्ट तो बोलता नहीं है, वो कभी इसको पेंट करने के लिए बोल देगा, कभी इस पे कपड़ा चढ़ाने के लिए बोल देगा। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कपड़े के बारे में बात हो रही है, पेंट के बारे में बात हो रही है, तो हमें सरफेस एरिया निकालने को बोला गया है। ये सभी चीजें तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ दो। सरफेस एरिया निकालना है तो इसका सरफेस जो लेटर कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो, इसका कर्व जोड़ दो, दोनों का जब कर्व जुड़ जाएगा तो इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा, तो ये शेप बन जाएगी। अगर हम दूसरी शेप के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन आता है 10th में कि भाई टेंट है, इस तरीके से जो जाते हैं ना घूमने, छोटे छोटे टेंट मिल जाते हैं,
वही टेंट के बारे में बात है। तो अब इसमें क्या क्या आ रहा है आप समझो इस बात को भाई। ये वाला जो हिस्सा है, हिस्सा समझने की जरूरत होती है और कुछ जरूरत नहीं होती है। ये जो हिस्सा है वो सिलेंडर है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, सिलेंडर के सारे रूल लगेंगे। और ये जो हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा कौन है। और ये टेंट है, कपड़े की बात है। इसमें ज्यादातर क्या पूछता है कि भैया कपड़ा निकालो, उसकी कॉस्ट निकालो। कपड़ा निकालने के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया। तो अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो अभी मैंने बताया देखो, ये जब इसको रखा गया तो ये बंद हो गया और नीचे कपड़ा लगता ही नहीं टेंट में, तो क्या लोगे तुम, यही तो हिस्सा लोगे इतना। इसका क्या होगा, इसका कर्व ले लिया जाएगा और इसका भी घुमा हुआ हिस्सा, जो मैंने पहले बताया तुमको कि घुमा हुआ हिस्सा जो है वो क्या होता है, कर्व होता है। तो इसको क्या कर देंगे हम, घूमे हिस्से को 2 पाई आर एच है। पता है ये घुमा हुआ हिस्सा क्या है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, तो 2 पाई आर एच है। तो आप इसको कॉमन लेके एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, सरल बना सकते हो इसको, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, कॉमन लेने से तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब ये वाला जो एरिया, ये सरफेस एरिया लगा हुआ है, तो ये कपड़े का ही तो एरिया होगा, कपड़ा ही निकलेगा। अगर मान लो ऐसी शेप की कोई बिल्डिंग है, उसको पेंट करने के लिए बोल देता है, चाहे वो अंदर बोल दे या बाहर बोल दे, तो भी तुम्हारा यही लगेगा। तो शेप जुड़ती हैं। अभी 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्यूब के बारे में बोला गया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। उसमें एक क्यूब है, तो क्यूब की तो भाई सारी साइड सेम ही होती हैं, तो इसमें जो साइड है वो 7 दे रखी है, इस तरीके से 7, सारी तीनों 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से उसमें बोल दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर उसने इस तरीके का एक गोला सा रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, और बोला जी अब निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें ये तो पता है कि भाई क्यूब के बारे में अगर देखें तो उसकी डायमेंशन 7 7 7 है, और अगर ये 7 ऊपर पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डायमीटर भी 7 हो जाएगा। इसको अगर आधा कर दिया है तो रेडियस बन जाएगी। ये हमें समझ में आ चुका है कि भैया ऊपर जाकर रेडियस पता लग गई, हमें डायमेंशन पता लगी। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र कैसे बनाया है, कैसे बनाए इसका फॉर्मूला, तो भैया सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो, तो ये बात समझा रहा हूं मैं। ये क्या है, क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर टोटल, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही तो लगाओगे क्योंकि ये हिस्सा दिख रहा है। मैंने कहा सरफेस एरिया वो होता है जो दिखता है, सरफेस एरिया वो होता है जो दिखता है। तो मैंने क्यूब का पूरा जोड़ दिया, इसका मैंने कर्व जोड़ दिया, लेकिन क्यूब का कौन सा हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ये जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो एक सर्कल को माइनस कर दो और ये जो फॉर्मूला बनके तैयार होगा वो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का होगा। तो ये चीजें तो मैं सिखा रहा हूं कि किस तरीके से जोड़ी जाती हैं चीजें, किस तरीके से जोड़ के अपने आप बनाया जाता है। कहीं से वॉल्यूम कम कर देते हैं, कहीं से सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शेप्स तैयार हो जाती हैं। ये इसमें एल दे रखा है, क्वेश्चन ही है, उसमें उसकी एल साइड दे रखी है। इसने क्या कर दिया, अब वही चीज कह दी है भैया, पहले उसकी खोपड़ी पे रख दिया था, अब नीचे से यहां से निकाल दिया है। निकाल दिया तो यही तो बनेगा, फिर भी यही बनेगा, क्योंकि देखो 6a स्क्वायर होगा, ऊपर का ये जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो ये तैयार होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई देखो मैंने पहले बोला है जो दिखता है, जब इस फिगर को देखोगे यहां से निकाल दोगे तो ये दिख सकता है। अब मान लो ग्लास के अंदर भी देख सकते हैं, ग्लास के चारों तरफ भी देख सकते हैं, उसके बेस में भी देख सकते हैं। जो दिखता है वही सरफेस एरिया होता है। हाँ, उसके हिस्से हो सकते हैं, कर्व हो सकता है, लेटरल हो सकता है, ठीक है, विदाउट टॉप हो सकता है, टॉप हो सकता है, वो बाद की बात में होती है, लेकिन जो दिखता है वही सरफेस एरिया होता है। तो 6a स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लगा दिया इसमें, तो ये लग जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से शेप जोड़ते सब चलो उस तरीके से। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैं शेप्स बता रहा हूं उनको, कि मान लो ये है एक, ये सिलेंडर आपको पता ही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में वॉल्यूम के बारे में अगर बात कर ली जाए, अगर मान लो क्वेश्चन में वैसे चेंज कर देता है, वॉल्यूम निकालने को बोले तो आप 6 से इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, एक ही क्यों, वॉल्यूम में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हिस्सा तो इससे निकाल दिया, इतना हिस्सा क्या कर दिया, निकाल दिया, तो ये हिस्सा क्या होगा, ये निकाल दो इसका बस, 2 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम अगर निकालते हो तो भैया इसमें तो आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बड़ा है, इसमें वॉल्यूम बड़ा है, उसमें वॉल्यूम घटा है। जैसे मान लो ये है, अब ये क्या है, सिलेंडर, ये क्या है, सिलेंडर, अब ये सिलेंडर है, तो भैया इसके बारे में अगर मान लो एक यूं करके अगर कौन जोड़ दिए जाए, यहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जोड़ दो, कहीं पे भी कुछ भी जोड़ दो, क्या दिक्कत हो रही है। ये क्या जोड़ दिया मैंने, हेमिस्फीयर, और ये क्या जोड़ दिया हमने, कौन, 3 चीजें जोड़ दी। तो 3 चीजें जोड़ दी हैं, तो अगर हम इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो सीधी सीधी मैंने क्या बोला, जो दिखता है, जब जोड़ोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये जोड़ोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, बचेगा ये दिखेगा, जो दिखता है वो लिख दो, 2 पाई आर स्क्वायर, ये दिख रहा है तो इसमें लिख दो 2 पाई आर एच, शेप्स को पहचानो और लिख दो, ये कौन है तो पाई आर एल, ये तीनों को जोड़ दोगे सरफेस एरिया निकल जाएगा। और जी कॉमन लेने की जरूरत है तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 आर बचेगा, यहाँ से 2 एच बचेगा और यहाँ एल बचेगा, इजी कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में बात करी जाए, अगर वॉल्यूम के बारे में बात करी जाए तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम के बारे में तीनों को जोड़ दो, इसका होता है वॉल्यूम पाई आर क्यूब, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सभी चीजें लगा दो। और देखो ये H1 लिख देना, H डैश लिख देना, क्योंकि दोनों के H अलग अलग है ना, सिलेंड्रिकल शेप जो है ना उसकी H अलग है और कॉनिकल शेप की H अलग है। तो शेप इस तरीके से जोड़ी जाती है, कहीं से निकाल दिया जाता है, कहीं से जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज समझना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास में।